हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। और हम लोग बात करेंगे ललित मोदी के बारे में। अब आप बोलेंगे कि इतने दिनों के बाद यह मुद्दा कैसे उखड़ गया, तो आपको पता होगा कि एक समय में यह आईपीएल के अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना। जो आपको पता होगा, आईपीएल चलता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके एक समय ये अध्यक्ष हुआ करते थे। और भारत में पहले एक कानून था, आपको पता होगा, पहले था एक फेरा कानून। कौन सा? फेरा। और इसी को 1999 में चेंज करके कर दिया गया फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो विदेशों से फंडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट आता है, उसी से रिलेटेड एक कानून है। तो अभी हाल फिलहाल में इनकी जो केस हायरिंग हुई थी, उसमें यह फेमा वाला जो पार्ट है, जिसके आरोप इनको लगाए गए थे, उनसे तो इनको राहत मिल गई है, लेकिन पूर्ण रूप से ये राहत नहीं मिली है कि जो आईपीएल में इनके ऊपर आरोप एलिगेशन लगाए गए थे, वह पूर्णतः या सही ही है या पूर्णतः गलत ही है ना। उसकी हियरिंग नहीं है। यह फेमा से रिलेटेड जो है यह हियरिंग थी, जिसमें इनको निर्देश जो है घोषित किया गया था। तो जुलाई 2026 में एक कानूनी घटनाक्रम अभी शुरू हुआ है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है ललित मोदी, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। कारण यह है कि उनका जो फेमा से जुड़ा एक जो मामला आया था, वह मतलब उनको उससे राहत मिली है। और फेमा के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, 1999 का ये एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले 77 में फेरा आया था, है ना। फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना। अब इसको चेंज करके मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। तो ईडी, आपको पता होगा, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इसने, ईडी ने ललित मोदी के बाद पास जो है केस फाइल किया था। केस फाइल करने के बाद जो है यह मामले इनके चल रहे थे, जिसमें से फेमा के अंतर्गत जो जुड़े मामले थे, उसमें इनको निर्दोष घोषित कर दिया गया है। लेकिन हर आरोप में इनको निर्दोष अभी घोषित नहीं किया गया है। तो इन्हीं से संबंधित कुछ मामले हैं, उनको हम लोग देखेंगे आज। तो इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल, जो आप जानते हैं, इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनका नाम है ललित मोदी, यह आईपीएल 2010 के बाद उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे, बहुत सारे आरोप लगे थे, जैसे वित्तीय अनियमितता के, फेमा मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया था। आईपीएल जो बेचा जाता है उसका जो है आरोप लगा था। आईपीएल फ्रेंचाइजी बोली प्रक्रिया का, प्रसारण अधिकार का, विदेशी धन हस्तांतरण का और बीसीसीआई के भीतर शासन संबंधी जो मुद्दे थे, उन सभी का आरोप एलिगेशन इन पे लगाए गए थे। ये भी 2009 के आईपीएल साउथ अफ्रीका का मामला क्या था, तो उसमें देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जो हुआ था 2009 का आईपीएल टूर्नामेंट, उससे संबंधित अगर देखा जाए तो उसमें एक क्वेश्चन है कि आखिर आईपीएल को यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों किया गया था, साउथ अफ्रीका क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया था। भारत में 2009 में आम चुनाव उस समय हो रहे थे, और उसके मद्देनज़र बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि चुनाव और आईपीएल दोनों एक साथ नहीं हो जा सकता है, सुरक्षा इसमें मुश्किल होगी। इसके लिए आईपीएल को यहाँ से एक्सचेंज करके, ट्रांसफ़र करके कहाँ पे भेज दिया गया? साउथ अफ्रीका। पूरे आईपीएल 2009 वाला कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसलिए बीसीसीआई ने आईपीएल 2009 को कहाँ किया? स्थानांतरित साउथ अफ्रीका में किया। पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट को विदेश में स्थानांतरित करने से अब होगा क्या कि जितने फैंस हैं, जितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वो सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश भेजने की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें विदेशी भुगतान फेमा के अंतर्गत ईडी की जांच का विषय बन गया कि यह पैसा जब यहाँ से वहाँ गया तो ट्रांसफ़र हुआ, तो और वहीं से एलिगेशन लगने शुरू हो गए। अब ईडी ने क्या आरोप लगाए थे कि विदेशी रेमिटेंस जो मिल रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस ने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया, ये आरोप लगाया गया। आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं की गई उसमें, कि बिना स्वीकृति के ही पैसे लिए गए या दिए गए। ललित मोदी ने भुगतान को अधिकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और लेन देन अवैध विदेशी मुद्रा लेन देन के बराबर थे, इसलिए इनको उस समय अरेस्ट भी किया गया। निम्नलिखित व्यक्तियों पर और भी जुर्माना लगाया गया, जैसे ललित मोदी हो गए, बीसीसीआई हो गए, कुछ पूर्व पदाधिकारी हो गए, उन पर भी इन दंडों को कई वर्षों तक चुनौती दी जाती रही। लेकिन न्यायाधिकरण ने क्या निर्णय लिया, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो फेमा 2026 के तहत अपीली न्यायाधिकरण ने
एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया ट्रिब्यूनल ने। उसमें बताया गया कि ये भुगतान चालू खाता लेन देन थे। ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि आईपीएल 2009 के आयोजन के लिए जो विदेशी भुगतान चालू खाता लेन देन किए गए थे वो चालू खाता थे, न कि पूंजी खाता लेन देन थे। इसलिए अंतर महत्वपूर्ण ये है क्योंकि फेमा इन श्रेणियों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है, चालू खाता में अलग और पूंजी खाता में अलग। इसीलिए ट्रिब्यूनल ने पाया कि ईडी का मुख्य कार्य कानूनी तर्क जो था वो गलत था, इसलिए फेमा के मामले में इनको राहत मिली हुई है। ललित मोदी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि बीसीसीआई के फेमा अनुपालन के लिए ललित मोदी ही केवल जिम्मेदार नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी ये नहीं थी, उनके पास वह वित्तीय अधिकार नहीं था जिसका आरोप ईडी ने उनके ऊपर लगाया हुआ था। इसलिए मुख्य कार्यवाही में उन पर लगाए गए दंड को क्या कर दिया गया, अभी ट्रिब्यूनल के द्वारा रद्द कर दिया गया, जो फेमा के तहत उन पर आरोप लगाए गए थे। फिर बीसीसीआई अधिकारियों को राहत थोड़ी सी मिली है इस पे। बीसीसीआई के कई पूर्व अधिकारियों को भी इसमें फायदा हुआ, जैसे कुछ दंडों को कम या संशोधित किया गया। हर मुद्दे को पूरी तरह से यहाँ पे बंद नहीं किया गया है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व हुआ है। अभी देखा जाए तो क्या पूरे के पूरे रूप से ललित मोदी इस आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए थे वह पूर्ण रूप से बाहर निकल गए हैं, क्या वह मतलब सच्चे साबित हो चुके हैं? तो ऐसा अभी पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता है। केवल न्यायाधिकरण ने, ट्रिब्यूनल ने ललित मोदी को उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों से निर्दोष घोषित नहीं किया है, केवल फेमा के अंतर्गत मामले की सुनवाई की गई है। फैसला ये सुनाया गया है कि आईपीएल 2009 से संबंधित विशिष्ट फेमा मामले में ईडी का जो कानूनी आधार था, जिसके तर्क पे ईडी जो है गिरफ्तार की थी, वह त्रुटिपूर्ण था, वह सही नहीं था। बस इतना ही तक अभी मामले आया है, बाकी जो मामले वो लगे हुए हैं वैसे चल ही रहे हैं। 16 साल से अधिक समय बाद यह न्यायाधिकरण के द्वारा ये चीज़ें खारिज की गई हैं। अभी लगभग ये मामला 2009-10 का है, 2026 में मतलब हो रहा है ये सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल बनाने के बाद। तो लंबी जांचों से संबंधित प्रश्न, भारतीय क्रिकेट का प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।